दोस्तों, क्या आपके सीलिंग फैन की स्पीड कम हो गई है? आपका सीलिंग फैन हवा कम देने लगा है, जबकि आपके फैन की स्पीड पहले ज्यादा थी और हवा भी अच्छी थी। तो आज चलो कुछ नया सीखें। वीडियो सीरीज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप अपने फैन को स्वयं ही दुरुस्त कर सकेंगे और नए की तरह आपका फैन चलने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रो नागल। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दो सीलिंग फैन है। यह नॉर्मल इंडक्शन मोटर के फैन है। अक्सर आपने देखा होगा कि 2-3 साल के बाद आपका फैन कम चलने लगता है, हवा भी कम देने लगता है और हम परेशान हो जाते हैं। या तो फैन को रिप्लेस कर देते हैं या किसी टेक्नीशियन के माध्यम से फैन को ठीक कराते हैं, और या फिर कंपनी के सर्विस इंजीनियर को बुलाते हैं जो एक मोटा चार्ज लेकर आपके फैन को दुरुस्त करता है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, और यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके घर के जितने भी होम अप्लायंस हैं, सभी के संबंध में छोटी छोटी ऐसी कारगर ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपको किसी मैकेनिक की या किसी कंपनी के सर्विस इंजीनियर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो उसी कड़ी में आज हमारे पास यह फैन है। अक्सर इन फैन में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है फैन के ऊपर लगा हुआ यह कैपेसिटर, और दूसरा पार्ट होता है फैन के अंदर कॉइल। तो यदि आपका फैन बर्न हो चुका है, कॉइल बर्न हो चुकी है, तब तो आप फैन को न दुरुस्त कराएं, न ठीक कराएं और न उसको रिवाइंड कराएं। तब तो आपको फैन बदल लेना चाहिए, रिप्लेस कर लेना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंपनी के फैन को यदि आप रिवाइंड कराएंगे तो आपको फैन में मजा नहीं आएगा, आपके पैसे बेकार हो जाएंगे। और रिप्लेस करते समय मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अब नया फैन BLDC फैन ही यूज करें। लेकिन यदि कॉइल बर्न नहीं हुई है, केवल हवा कम हुई है, स्पीड कम हुई है, आवाजें अलग अलग आने लगी हैं, तो समझ लीजिए कि यह जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कम हो गई है, कैपेसिटर वीक हो गया है। क्योंकि यह कैपेसिटर एक तरीके का एनर्जी स्टोर डिवाइस होता है। इसकी अपनी कुछ लाइफ साइकिल होती है, यानी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज इसको होना है, एक इसकी लाइफ साइकिल होती है। तो धीरे धीरे लाइफ साइकिल कम होने लगती है, और यह डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की क्वालिटी कैसी है। तो जो हल्की क्वालिटी के कैपेसिटर हैं, यानी जिनकी लाइफ साइकिल कम है, वह 2-3 साल में ही वीक हो जाते हैं और फैन की हवा कम हो जाती। जैसे यहां पर प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको पहले हटाकर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, मैंने एक वायर कैपेसिटर का यहां से अलग कर दिया, निकाल दिया है। तो देखते हैं कि फैन पर क्या फर्क पड़ता है, और फैन को कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फैन चला नहीं है, चलने की स्थिति में है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। और स्थिति यह है कि इसको जिस साइड में भी हाथ से घुमा दूंगा, यह उसी साइड में घूमने लगेगा, और जो इसकी पावर है वह भी कम हो गई है। अब यदि इसको मैं इस साइड में घुमा दूंगा तो यह इसी साइड में चलने लगेगा। यानी अब आपका फैन दिशा विहीन हो चुका है, और स्पीड भी कम है। हाथ से आसानी से आप इसको रोक भी सकते हैं। तो कभी कभी आपने देखा भी होगा कि आपको फैन हाथ से चलाना पड़ता है। और अब इस वायर को यदि मैं यहां पर कनेक्ट कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि आपका फैन चालू हो जाएगा। यानी इस कैपेसिटर का एक फैन में मेन रोल होता है, और जब यह कैपेसिटर यानी इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है तो आपके फैन की स्पीड कम हो जाती है या स्टार्ट ही नहीं होता। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि आपके फैन की स्पीड कम हो गई है या स्टार्ट नहीं होता है, तो आपको सीधे अपने फैन का यह कैपेसिटर निकालना है और इसकी कैपेसिटी देखनी है। यदि आपका कैपेसिटर 2 MFD का है, तो कोई अच्छा 2 MFD का ही कैपेसिटर लाकर आप इसमें रिप्लेस कर दीजिए, यानी इसको निकाल लीजिए। 2 वायर, एक सेंटर में एक नीचे लगे हुए हैं, लाकर ऐसे ही ज्यों का त्यों आपको लगा देना है। किसी टेक्नीशियन की या कंपनी के सर्विस इंजीनियर की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर मात्र 20 से 25 रुपए का आए। और यदि आपके यहाँ वोल्टेज की समस्या है, आपके यहाँ वोल्टेज कम आती है, इसलिए भी आपके फैन की स्पीड कम है, तो आप अपने कैपेसिटर की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाकर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आपके फैन में कैपेसिटर 2 MFD का लगा हुआ था, तो आप 2.25 या 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा देंगे तो आपके फैन की स्पीड बढ़ जाए। लेकिन यदि वोल्ट आपके यहाँ कभी कभी अधिक भी आ जाती हैं, तब ऐसा न करें। क्योंकि यदि आपके यहाँ वोल्टेज 250 या उससे अधिक आ जाएगी और आपने कैपेसिटर अधिक वैल्यू का लगा रखा है, तो फैन के बर्न होने का खतरा रहे। क्योंकि यह कैपेसिटर आपके फैन को वोल्ट बढ़ा कर देता है।
जैसे यहाँ मैं आपको वोल्ट भी चेक करके दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों जैसे आप मीटर में देखेंगे यहाँ पर हमारी सप्लाई आ रही है, तो जो सप्लाई इसमें आ रही है वह 187 वोल्ट आ रही है। और जहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर यदि सप्लाई आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि 272 वोल्ट हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो मेन सप्लाई है वह तो मात्र 187 है, लेकिन यहाँ पर 270 के आसपास की वोल्ट हो रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आपके मन में कोई शंका है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि होम अप्लायंस के संबंध में जानकारी और कैसे अपने होम अप्लायंस को बहुत कम एफर्ट में स्वयं ही ठीक कर सकते हैं, वीडियो सीरीज चैनल पर चल रही है। आओ कुछ नया सीखें कि सभी वीडियो आपको समय से मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।